Hello bachcho, let's read this question. The question says each of these questions contain two statement, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of these codes A, B, C, D given below. A is the assertion is correct, reason is correct, explanation for assertion. B is the assertion is correct, reason is not correct, explanation for assertion. C is assertion is correct, reason is correct, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is benzene exhibit two different bond lengths due to C single and C double bond C double bonds. Reason is actual structure of benzene is a hybrid of following two structures in which we have been provided by two structures. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें पता करना है कि क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है। और अगर बच्चों दोनों ही सही हैं तो हमें बताना है कि क्या जो हमारा रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास रेजोनेंस इन बेंजीन। हमें बच्चों यहाँ देखना है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कैसे होता है। देखते हैं इसको। बच्चों बेंजीन क्या होती है हमारे पास, एक यहाँ हमारे पास 6 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग होती है और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट। होता क्या है बच्चों, बेंजीन के अंदर हमारे पास रेजोनेंस हो जाता है। ये वाला पाई बॉन्ड बच्चों यहाँ मूव कर जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। तो हमारे पास एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो कभी तो हमारे पास अगर इनकी नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 4 5 6, एक स्ट्रक्चर में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे 1 2 3 4 5 6, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह अगर आप बच्चों देखोगे हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो बच्चों यहाँ 2 3 4 5 और हमारे पास 6 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अगर आप अगेन दोबारा सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ बच्चों हमारे पास 2 3 4 5 और 6 1 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर वही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस टाइप के एक्चुअल में क्या होगा, हमारे पास ना कार्बन कार्बन का एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड होगा ना कंप्लीटली डबल बॉन्ड होगा। एक्चुअल में होगा इनके बीच का बॉन्ड, दैट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है इसका। इन दोनों हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसके अंदर हमारे सभी कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ना तो प्योरली हमारा डबल बॉन्ड करेक्टर होता है और ना ही प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है। इनके बीच में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या होता है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है बच्चों। सी सी के बीच में हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये हमारा हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि सारे सी सी बॉन्ड एक जैसे हैं सभी के अंदर। हमारे पास क्या है बच्चों, एक जैसा करेक्टर है, ना तो कम्प्लीटली सिंगल है ना कम्प्लीटली डबल है। तो सारी हमारे पास एक जैसे बॉन्ड्स हैं और सभी बॉन्ड लेंथ हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल सी सी बॉन्ड आर इक्वल। हमारी जितनी भी सी सी बॉन्ड लेंथ होती हैं बेंजीन के अंदर वो इक्वल होती हैं। और वो किसके इक्वल होती हैं बच्चों, एक्चुअल में वो इक्वल होती हैं 139 पिकोमीटर के। किसके इक्वल होती है वो, 139 पिकोमीटर के इक्वल होती है बच्चों हमारे पास किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अगर आप इसको कंपेयर करो, नॉर्मली हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी जो होता है वो हमारे पास 154 पिकोमीटर होता है। और जो नॉर्मली अगर बात करें सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि डबल बॉन्ड है छोटा होगा, ये होता है 134 पिकोमीटर, अगर हम नॉर्मली बात करें किसी और सिस्टम की। लेकिन अगर हम बेंजीन के अंदर देखते हैं तो बेंजीन के अंदर ना तो हमारे पास प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है और ना ही प्योरली डबल बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड इनके बीच का होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और सारे सीसी बॉन्ड एक जैसे होते हैं, तो सभी की सभी बॉन्ड लाइंस इक्वल होती हैं और वो होती हैं किसके इक्वल बच्चों, 139 पिकोमीटर के इक्वल। तो हमें जो असर्शन बोला था कि इसके अंदर दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, ये असर्शन गलत हो जाएगा। और रीजन बोला है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का वो हाइब्रिड होता है इन दोनों स्ट्रक्चर का, ये वाली बात सही है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।